आज की जो मांगा है उसका नाम है ऑन द वे टू मीट मॉम। जहाँ वैसे तो मैं नॉर्मल पीएल एक्सप्लेन करती हूँ, लेकिन ये मांगा मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी। और ये मांगा आप लोगों ने किसी न किसी शॉर्ट वीडियो में तो देखी ही होगी। तो मैं सोची क्यों ना इस मांगा को स्टार्ट किया जाए। अब हम लोग चैप्टर की तरफ चलते हैं, जहाँ हमें चैप्टर फर्स्ट में दिखाया जाता है एक बिल्डिंग जैसा रूम, जहाँ बहुत ही ज़्यादा अंधेरा होता है उस रूम में। जहाँ फिर हमें एक पर्सन को उस रूम में एंटर करते हुए दिखाया जाता है, जो कि लग रहा था कि उन लोग मिलिट्री वाले से है, जहाँ उनके हाथ में ना गन भी होती है। जहाँ फिर वो लोग जो थे उन लोग उस रूम में चेक करने लगते हैं, जहाँ फिर एक पर्सन स्कैन करता है। जहाँ ऐसा लग रहा था कि सभी लोग किसी चीज़ को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं और सभी लोग उस रूम में सभी चीज़ों को स्कैन कर रहे होते हैं। जहाँ फिर जो दो मिलिट्री के लोग थे उन लोग एक चीज़ नोटिस करते हैं और चिल्लाते हुए कह रहे थे वो चीज़ वहाँ है। जहाँ फिर सभी लोग उस चीज़ के पीछे दौड़ने लगते हैं। जहाँ फिर जो लाइट है वो उस चीज़ पर पड़ती है, जहाँ हमें दिखाया जाता है एक छोटा सा बच्चा जो कि बहुत ही ज़्यादा बुरी हालत में होता है। और जो सभी मिलिट्री के लोग थे वो उनके पास से दौड़ के भागने लगता है। जहाँ जो मिलिट्री के लोग थे वो उसे पकड़ने की कोशिश कर रहे थे। जहाँ वो बच्चा वो सभी चीज़ों से भागने की कोशिश कर रहा था और एक मिलिट्री वाला चिल्लाते हुए कह रहा था उसको अभी तुरंत फेंको। जहाँ जो मिलिट्री के लोग थे वो उसके ऊपर रस्सी का बना हुआ जाल फेंक देते हैं और उसके आगे का कोई सीन नहीं दिखता। इसका मतलब जो मिलिट्री के लोग थे उन्होंने उस बच्चे को पकड़ लिया था। फिर हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है मॉर्निंग का, जहाँ किसी पर्सन की आँख खुलती है और हमें दिखाया जाता है एक कप जिसके अंदर ब्रश रखा होता है। और हमें उसी बच्चे को दिखाया जाता है जिसका जो हेयर था वो कट हो चुका था और वो बच्चा उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वो कहाँ है। जहाँ ऊपर लिखा हुआ आता है कि जो बच्चा था उसने अपनी आंखें खोली। हो सकता है कि ये जो सनलाइट है वो बहुत ज़्यादा उसकी आंखों पे पड़ रही हो, इसकी वजह से उसकी नींद टूट गई हो। जहाँ फिर हमें उस प्लेस को दिखाया जाता है जो कि था चिल्ड्रंस के लिए प्रोटेक्शन जोन, यानी जो बच्चे कहीं फंसे हुए रहते हैं उन लोग के लिए गवर्नमेंट एक प्रोटेक्शन जोन बनाई है। जहाँ वो बच्चा जो होता है वो चलने की कोशिश कर रहा था। जहाँ ये पता चलता है कि ये जो बच्चा था वो उस एबेंडन बिल्डिंग में रहा करता था। ये बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेंज प्लेस है जहाँ पर ये बच्चा मिला था। जहाँ जो बच्चा होता है उसको ये सभी चीज़ें ना अजीब लगेगी। जहाँ उसे एक ऐसे जगह पे ले आया गया है जहाँ की जो फर्श है वो पूरा फ्लैट है, जहाँ उसे कपड़ा साफ मिल रहा है और उसको खाना मिलता है जो कि उसके शेड्यूल के हिसाब से अलग ही है। जहाँ वो बच्चा जो था उसके लिए ये सभी जो चीज़ थी वो नई थी। जहाँ जो बच्चा था वो मोस्ट ऑफ द टाइम हिल पर बैठ के बिताया करता था। फिर हमें उस बच्चे को दिखाया जाता है जो कि आराम से हिल पर बैठा हुआ था। जहाँ कुछ और बच्चे आते हैं और उससे पूछ रहे थे तुम यहाँ पर अकेले क्यों बैठे हो, चलो हम लोग साथ में खेलें। जहाँ वो जो बच्चे थे वो उसके साथ खेलने के लिए पूछ रहे होते हैं, लेकिन वो बच्चा जो था वो डर जाता है और उसको एंजाइटी अटैक आने लगता है और वो अजीब सा मतलब बिहेव अजीब कर रहा था। उसको बहुत ज़्यादा स्वेटिंग हो रही थी। जहाँ उसको देख के बाकी जो बच्चे थे वो उसको देख के चौंक जाते हैं कि इसको क्या हुआ, इसलिए उन लोग वहाँ से भाग जाते हैं। और वो जो छोटा बच्चा होता है वो उन लोग की तरफ देख रहा था। जहाँ फिर उसके पास एक तितली उड़ के आती है। जहाँ वो बच्चा जब वो तितली को देखता है तो बहुत ज़्यादा हैप्पी हो जाता है और वो तितली के साथ खेलने लगता है। जहाँ दूर से एक पर्सन उस बच्चे की तरफ देख रही होती है। जहाँ वो जो लेडी थी वो अपने पास खड़ी एक लेडी से पूछ रही थी क्या वो बच्चा बोल नहीं पाता। जहाँ वो लेडी कह रही थी नहीं, ऐसा नहीं लगता कि वो बोल नहीं सकता, ऐसा लगता है कि उसने अभी तक लैंग्वेज नहीं सीखी है और ऐसा लगता है कि वो कुछ शब्दों को समझ सकता है। जहाँ जो लेडी थी वो फिर उसकी तरफ देख रही होती है। जहाँ तब वो लेडी बता रही होती है जो रेस्क्यू टीम थी ना, उन्होंने बताया कि ये जो बच्चा है वो एनिमल के साथ प्रोबेबली ग्रो अप हुआ है। इसका मतलब जो हमें स्टार्टिंग में टीम दिखाई गई थी ना वो रेस्क्यू टीम थी उस बच्चे को बचाने के लिए। जहाँ वो लेडी जब ये सुनती है तो वो कहती है इसका मतलब वो मोगली है। तब शॉर्ट हेयर वाली जो वुमेन होती है वो कहती है क्या मोगली। जहाँ जो रेड हेयर वाली थी वो कह रही थी तुम्हें नहीं पता, तुम इसके लिए काफ़ी यंग हो लगता है। जहाँ वो कह रही थी ये एक अंडरस्टेटमेंट है। जहाँ वो जो लेडी थी वो उसकी तरफ देख रही थी और कह रही थी ये जो स्टोरी है ना इस बच्चे से भी पहले आई है। जहाँ वो लेडी उस बच्चे की तरफ देखने लगती है।
फिर हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है जहाँ बाकी सभी जो बच्चे थे वो दौड़ के अपने टीचर्स के पास जा रहे थे और वो बच्चा उन सभी को ऑब्जर्व कर रहा होता है और वो बच्चा काफ़ी गौर से नोटिस करता है कि वो लेडी उस बच्चे को कुछ तो दे रही है। जहाँ सभी लोग कह रहे थे ये क्या है, तब वो बच्चा अपने मन में सोच रहा होता है उन सभी आवाज़ को सुन के। जहाँ एक जो बच्ची थी वो उस बच्चे को बताती है कि ये एक लेटर है, जो लेटर होता है ना वो स्पॉन्सर द्वारा भेजा जाता है। तब वो बच्ची उस लड़के को बता रही होती है जो स्पॉन्सर होते हैं ना उन लोग कभी कभार गिफ्ट भी भेजते हैं। जहाँ फिर वो उससे पूछती है क्या तुम्हारे पास कोई स्पॉन्सर नहीं है। जहाँ फिर वो जो बच्ची थी वो उसे फिर अपने साथ लेते जाते हुए कह रही थी जो स्पॉन्सर होते हैं ना वो लोग एडल्ट होते हैं जो हम लोग की देखभाल करते हैं। तब फिर हमें दिखाया जाता है कि कुछ बच्चे एक साथ बैठ के बात कर रहे थे, जो एडल्ट्स होते हैं उन लोग काइंड होते हैं। जहाँ एक बच्चा कह रहा था नहीं उन लोग बहुत ही ज़्यादा बुरे होते हैं, तब जो तीसरा बच्चा था वो कह रहा था नहीं उन लोग अच्छे होते हैं। जहाँ वो लड़का उन लोग को देख रहा था और उन लोग उसके ऊपर सैंड डाल रहे थे, तब हमें उस बच्ची को दिखाया जाता है जहाँ वो कह रही थी चलो हम लोग मान लेते हैं कि आधे एडल्ट्स अच्छे होते हैं आधे बुरे। जहाँ उसकी बात सुन के बाकी सभी कहते हैं हाँ ये ठीक है। तब जो बच्ची होती है वो उस लड़के को बता रही थी जो मैथ्यू किड है ना उसको उसके स्पॉन्सर द्वारा लास्ट टाइम बहुत ही बड़ा गिफ्ट मिला है और इसलिए अब वो सभी के सामने ये ब्रैग करता फिर रहा है और सभी के हेड पर उससे मार रहा है। जहाँ वो जो बच्चा था वो कुछ नहीं बोलता था, बस वो सुनता था। जहाँ फिर वो आगे बता रही थी जो लिली का स्पॉन्सर है ना उसने उसको क्लॉथ्स खरीद के ला के दिए। जहाँ उस बच्चे को एक लड़का पीछे से झूला झूला रहा होता है, यानी टायर झूला रहा होता है। जहाँ वो बता रही थी कि उसको बहुत सारे ड्रेसेस मिले लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा फ्रेजाइल थे, ये बहुत ही ज़्यादा ग्रॉस है ना। जहाँ फिर वो उसे बता रही होती है जो है उसको भी उसका स्पॉन्सर बात करता है लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा डिस्गस्टिंग है। इस स्टोरी में इन बच्चों का नाम तो नहीं पता लेकिन इस लड़के का नाम मौरी है तो मैं अब इसे मौरी बोलूँगी। जहाँ वो लड़की से कह रही थी और रही बात मेरी तो मेरी मॉम मुझे लेके जाएगी, उन्होंने प्रॉमिस किया है। उन्होंने कहा था अगर मैं 100 रातों तक अच्छे से सो पाई तो वो मुझे लेके चली जाएगी और जो 100 रात है ना वो तो सिर्फ पलक झपकाने भर में ही ख़त्म हो जाता है। जहाँ जो मौरी था उसको ये सभी चीज़ें न्यू थी, उसके लिए ये जो चीज़ें हैं वो बहुत न्यू है तो उसको समझ में नहीं आता कि उस लड़की की मॉम उसे यहाँ छोड़ के गई है। जहाँ वो कहती है बच्चे कि मैं होप करती हूँ कि मॉम जल्दी आए। जहाँ जो मौरी था वो उसकी तरफ देखता है, फिर वो स्टार्स की तरफ देखने लगता है। जहाँ उसको भी होप था कि उसकी मॉम आए। जहाँ जो मौरी था वो भी सोच रहा था क्या बच्चे सिर्फ ब्लिंक करे तो उनकी मॉम आ जाती है। जहाँ फिर वो स्टार्स की तरफ देख रहा था और फिर हमें दिखाया जाता है नेक्स्ट डे का सीन जहाँ जो टीचर्स थे वो उन्हें बता रही थी कि जो एलियंस थे ना वो लोग बहुत दूर से स्पेस से आए थे और उन लोग यहाँ आके ह्यूमंस के साथ दोस्ती करना चाहते थे और लोग उनके साथ फ्रेंड भी बन गए। जहाँ जो टीचर थी उसकी बात सुन के फिर एक बच्चा फिर एकांत में जाके उन बच्चों को बता रहा था जो टीचर बता रही है ना कि वो सब झूठ है। जहाँ वो बच्चा आके कह रहा था ऑब्वियसली वो सोचती है कि हम लोग बच्चे हैं। जहाँ फिर वो एक बुक निकालता है जहाँ बाकी जो बच्चे थे वो ये देख के शॉक हो जाते हैं और कह रहे थे तुम्हें ये कहाँ मिली। जहाँ वो बता रहा था ये मुझे प्रिंसिपल स्टडी रूम में मिली। जहाँ वो पढ़ रहा होता है कि बहुत लंबे समय की बात है जो एलियंस थे ना वो पृथ्वी पर आए। जहाँ फिर हमें दिखाया जाता है कुछ एलियंस जो कि बिल्डिंग से भी बहुत ज़्यादा बड़े थे। जहाँ फिर वो पढ़ रहा होता है। जहाँ हमें दिखाया जाता है कि न्यूज़ और ये सभी जगह ना जो ह्यूमन थे उन लोगों ने बहुत ही ज़्यादा सुपर डुपर वीपन्स बनाए जिसका नाम हेक था। जहाँ हम एक वीपन को दिखाया जाता है जो कि उस एलियन के पास जाता है, लेकिन उसके बाद जहाँ फिर हमें दिखाया जाता है एक पर्सन किसी चीज़ को छू रहा होता है। जहाँ फिर हमें उस एलियन को दिखाया जाता है जो कि एक ब्लैक होल को कंट्रोल कर रहा था और वो बच्चा बोल रहा होता है उसके बाद जो एलियन थे ना उन्होंने इंसान को खा लिया और उन्होंने इंसान को दबा दिया। जहाँ जो बाकी बच्चे थे वो पूछ रहे थे लेकिन उन्होंने उसे खाया क्यों। जहाँ वो बोल रहा होता है क्योंकि उन लोग भूखे थे। फिर हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है जहाँ जो काफ़ी बच्चे थे उन लोग बैठे हुए थे और मैम उनका नाम बुला रही थी, तब वो मौरी का नाम लेती है। जहाँ जो मौरी था वो शॉक हो जाता है क्या मेरा नाम। जहाँ वो जो टीचर थी वो उसको उसका लेटर देती है। जहाँ जो मौरी था वो उस लेटर को देखता है और उसकी मैम कह रही थी तुम्हें भी स्पॉन्सर मिल गया है अब, क्या आप तुम खुश हो। जहाँ जो मौरी था उसको समझ में नहीं आता कि क्या ये क्या है। जहाँ फिर जो वो बच्ची थी
वो उसकी तरफ देख रही होती है और वो रो रही थी। जहाँ हमें ये सभी चीज़ें नेक्स्ट चैप्टर में पता चलेगी। जहाँ अब हम लोग समझते हैं कि इस चैप्टर में हुआ क्या। जहाँ हमें स्टार्टिंग में एक बच्चे को दिखाया जाता है जो कि एक अबैंडन्ड बिल्डिंग में रहता है जिसका नाम मौरी है। जहाँ उसको फिर रेस्क्यू करके एक ऐसे जोन में लाया जाता है जहाँ कुछ बच्चे होते हैं, जहाँ बाकी बच्चों के पास स्पॉन्सर था पर मौरी के पास कोई स्पॉन्सर स्टार्टिंग में नहीं था। और उस जो रेड हेयर वाली बच्ची है उसकी मॉम ने उसको प्रॉमिस किया था। यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि जो लोग होते हैं वो सिर्फ बच्चों को पैदा करना तो जानते हैं लेकिन उन्हें छोड़ देते हैं, और ये बच्चे कितना सफ़र करते हैं वो यहाँ पे हमें उनके सिर्फ बातों से देख जाता है। जहाँ वो लोग सिर्फ खाने पीने के सामान से ही इतना खुश हैं। जहाँ जो मौरी है वो कुछ बोलता नहीं है, बस वो सिर्फ ऑब्जर्व करता है, ना उसको कोई इमोशन का पता है। लेकिन क्या ऐसा तो नहीं कि वो हार्टलेस है या उसको इमोशन आता नहीं। उसको कोई समझाने वाला था ही नहीं। उसको किसी ने एक अबैंडन बिल्डिंग में छोड़ दिया जहाँ उसने खुद को सर्वाइव करवाना सीखा। इस स्टोरी को मैंने आज ही देखा। ये शॉर्ट्स में तो बहुत ज़्यादा आ रहा था इसलिए मैंने इसको केवल देखने की कोशिश की। जहाँ मुझे इसकी स्टोरी लाइन बहुत अच्छी लगी, जहाँ एक बच्चा अपनी मॉम को ढूंढने की कोशिश करता है। मैं होप करती हूँ कि मैं नेक्स्ट चैप्टर जल्दी लाऊँ। बाय बाय। अब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर की शुरुआत करते हैं। उसके पहले ही मैं बता दूं, ये कोई पीएल स्टोरी नहीं है, ये नॉर्मल स्टोरी है। सेकंड चैप्टर की शुरुआत होती है और हमें दिखाया जाता है एक रूम जहाँ जो बच्ची थी वो रो रही थी और वो उस लड़के को कह रही थी तुम यहाँ से चले जाओ। जहाँ जो मौरी था वो वहीं पे घूम रहा होता है और फिर जो बच्ची थी वो फिर रोते हुए उसकी तरफ देख रही थी कि मौरी कर क्या रहा है। जहाँ जो मौरी था वो अपनी जो कुकी थी वो उसको देता है। जहाँ जो मौरी था वो उसका रिएक्शन चेक कर रहा था कि वो रो क्यों रही है। जहाँ जो मौरी था वो बहुत क्यूरियस भी था। जहाँ वो लड़की कह रही थी क्या ये सभी चीज़ें तुम मुझे खुश करने के लिए कर रहे हो। जहाँ जो बच्ची थी फिर वो उस कुकी की तरफ देख रही थी और वो थोड़ा उदास भी थी। जहाँ वो कह रही थी पता है तुम्हें जो 100 डे है ना वो कब का बीत चुका है। मेरी मॉम ने सोचा होगा कि मुझे 100 तक गिनती नहीं आती है लेकिन मुझे गिनती आती है। जहाँ वो रोते हुए कह रही थी अब मैं भी अलोन हो चुकी हूँ। जहाँ जो मौरी था वो वहीं बैठ जाता है जहाँ वो बच्ची उसके पीठ पर टेक ले लेती है। और जो मौरी था वो थोड़ा सा शॉक भी था और थोड़ा सा ना उसके अंदर एक होप थी कि अब वो उसके साथ रहेगा। जहाँ वो बच्ची रो रही होती है और वो मौरी की ओर नोटिस करती है। जहाँ वो हल्का सा स्माइल करते हुए पूछ रही होती उससे क्या सच में मैं इसे खा लूँ। जहाँ जो मौरी था फिर वो अपनी कुकी के ऊपर ध्यान देता है। जहाँ वो जैसे जैसे कुकी हिला रही होती है तो मौरी के मुंह से लार गिर रहा था। जहाँ फिर उन लोग साथ में बैठ के वो कुकी खाते हैं। फिर हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है जहाँ वो बच्ची मौरी से पूछ रही थी क्या सच में तुम नहीं पढ़ सकते हो, लाओ मैं तब तुम्हारा लेटर देखूँ। जहाँ जो मौरी था वो भी उस लेटर की तरफ देख रहा था। जहाँ जो दूसरा पर्सन था वो मौरी को बस ये लिखा था हेलो देयर। जहाँ वो बच्ची जब ये पढ़ती है तो कहती है बस लेटर के अंदर बस यही था। जहाँ जो मौरी था शायद उसका जो स्पॉन्सर था उसने उसे ये चीज़ भेजी थी। जहाँ मौरी एक फ्लावर नोटिस करता है जो कि बहुत ज़्यादा अच्छा था और जो मौरी था उसका ध्यान उस फ्लावर की ओर ही हो जाता है। फिर हमें रात का सीन दिखाया जाता है। जो मौरी था वो सो नहीं रहा था, वो उस फ्लावर की तरफ देख रहा होता है। जहाँ जो बाकी बच्चे थे वो लोग सो चुके थे और जो मौरी था तब उस फ्लावर को स्मेल करता है और उसको स्मेल करके उसको ऐसा लगता है कि वो उस फ्लावर के गार्डन में हो। जहाँ जो मौरी था वो उस स्मेल को सुन के बहुत उसको अच्छा लग रहा होता है। जहाँ जो मौरी था वो रियलिटी में बेडी पे था। जहाँ फिर हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है मॉर्निंग का, जहाँ जो टीचर थी वो मौरी का नाम बुला रही होती है। जहाँ हमें उन लेडी को दिखाया जाता है जिनका रेड हेयर था। जहाँ फिर वो उसे कह रही थी मौरी तुम कितने ज़्यादा लकी हो। जहाँ वो बच्ची भी कह रही थी वाओ ये कितना ज़्यादा है। जहाँ जो मौरी का स्पॉन्सर था उसने उसके लिए बहुत सारी चीज़ें भेजी थी जैसे खेलने के लिए क्रेयॉन्स, ये सभी चीज़ें। जहाँ वो लड़की कह रही थी क्या बस उसने इतनी सिंपल लेटर से तो भेजे हैं। जहाँ बाकी बच्चे मौरी का जो सामान था ना उसको चेक कर रहे थे जैसे कि डॉल्स, कलर। जहाँ एक बच्चा जो स्मार्ट बच्चा था वो कह रहा था चलो हम लोग इसे ब्रश करते टीथ को। जहाँ बाकी सभी लोग कह रहे थे ये स्पॉन्सर किस तरीके का इंसान है, वो इतना ज़्यादा नाइस क्यों है, वो इतना ज़्यादा अमीर भी है। जहाँ कुछ बच्चे कह रहे थे हो सकता है उसका कुछ और मोटिव हो। जहाँ एक बच्चा कह रहा था एडल्ट है ना
तब अच्छा फील करते हैं जब वो गिल्टी हो और वो अपना सही चीज़ करे। जहाँ जो मौरी था उसका ध्यान तो क्रेयॉन्स के ऊपर था। जहाँ जो मौरी था उठा के उस क्रेयॉन को खाने लगता है। जहाँ वो लड़की कह रही थी, हे मौरी रुक जाओ। जहाँ फिर वो उसे समझा रही थी, हे डमी, इसका इस्तेमाल यहाँ करते हैं, इसे खाते नहीं हैं। जहाँ जो मौरी था जब ये देखता है तो पूरी तरीके से शॉक हो जाता है, क्या इसका ऐसे इस्तेमाल होता है। जहाँ वो इतना ज़्यादा सरप्राइज था, उसके लिए बहुत चीज़ें न्यू थी। जहाँ फिर हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है जहाँ जो डायरेक्टर थी वो कह रही होती है, आज का जो वेदर है वो काफ़ी ज़्यादा वार्म है, तो क्या आज हम लोग लॉन्ड्री करें, क्या आप सभी लोग हेल्प करना चाहोगे। जहाँ जो बच्चे थे जब वो ये सुनते हैं तब उन लोग अपना जो पैंट्स था उसको बहुत तेज़ी से रोल अप करके तैयार हो जाते हैं। और फिर हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है जहाँ जो बच्चे थे उन लोग लॉन्ड्री का काम कर रहे थे और सभी लोग है ना जो गद्दा होता है उसको साफ कर रहे थे। जहाँ एक बच्चा कह रहा था, ये देखो मेरा जो पैर है कितना ज़्यादा चमक रहा है। जहाँ वो चश्मे से बच्चा कह रहा था, हाँ सच में। जहाँ वो लड़की कह रही होती है, नहीं गधो। जहाँ वो कह रही थी, इसमें इतना अमेजिंग बात क्या है। तब जो मौरी था वो भी वही काम करता है जहाँ उसके अंदर से बबल्स निकल रहे थे और मौरी वो बबल्स देख के बहुत ज़्यादा शाइनी हो जाता है। जहाँ जो वो बच्ची थी जब मौरी की तरफ देखती है, जहाँ जो टीचर थी वो कह रही थी, बच्चे जो है वो फन होते हैं। और वो कह रही थी, मौरी क्या सच में ये अमेजिंग है। जहाँ वो कह रही थी, तुम इसके ऊपर है ना बहुत तेज़ी से मत मारना। जहाँ उस लड़की यानी टीना को कोई बुलाता है और यहाँ पे हमें इस लड़की का नाम पता चलता है, टीना, रोडीना। जहाँ टीना की मॉम है ना वो आ चुकी थी और जो टीना होती है वो बहुत तेज़ी से अपनी मॉम की तरफ बढ़ने लगती है। जहाँ जो टीना की मॉम थी वो जब टीना को देखती है तो वो भी बहुत ज़्यादा हैप्पी थी और दोनों एक दूसरे को हक करते हैं। और टीना रोते हुए कह रही थी, मॉम। जहाँ उसकी मॉम उसे हक की थी और टीना और उसकी मॉम को हक करते हुए बाकी सभी बच्चे देख रहे होते हैं और उन लोग शॉक थे कि ये क्या है। और जो मौरी था उसके लिए ये भी बहुत न्यू था। जहाँ उसके साथ केवल टीना ही थी, अब वो भी जाने ही वाली है। जहाँ जो मौरी था वो टीना उसकी मदर को देखता है। फिर हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है जहाँ जो टीना थी वो बहुत ज़्यादा रोई थी और वो कह रही थी, टेक केयर। जहाँ टीना जाने वाली थी और उसे कह रही थी, तुम बहुत जल्दी खाना मत खाना वरना तुम्हें डाइजेशन में प्रॉब्लम होगी। जहाँ वो उसे मौरी को समझा रही थी और वो अपना जो सामान था ना वो मौरी को दे रही थी, कही कि ये सभी चीज़ें तुम रख लो। जहाँ वो कह रही थी, कहीं पे बिना बिना जूतों के मत जाना। जहाँ वो मौरी को एक बड़ी बहन की तरह समझा रही होती है और जो मौरी था वो उसके छोटे भाई की तरह था। जहाँ फिर वो उसे हक करती है और मौरी जो था वो शॉक हो जाता है। फिर वो भी बहुत ज़्यादा हैप्पी होता है। जहाँ जो मौरी था वो बहुत ज़्यादा स्माइल कर रहा होता है। उसे इतना नहीं समझ पा रहा कि वो उसे छोड़ के जाने वाली है। वो सिर्फ ये बात के लिए हैप्पी था कि जो टीना है वो खुश है। जहाँ मौरी भी उसे हक कर लेता है। फिर हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है जहाँ जो टीना और उसकी मॉम थी उन लोग जा रहे थे और जितने वहाँ पे लोग थे ना उन लोग के लिए रो रहे होते हैं और सभी लोग हैप्पी थे। जहाँ जो मौरी था वो बस वहीं खड़ा था। फिर हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है जहाँ वो बच्चा फिर से उस हिल पे अकेला हो गया और वो वहीं बैठा रहा। जहाँ जो मौरी था टीना के जाने के बाद फिर से नॉर्मल हो गया। जहाँ उसके पास उसका जो फ्रेंड था अब नहीं है, भले ही उसके बीच में ना वो एक बिग होल हो गया हो। जहाँ पर वो इस बार है ना लोनली नहीं था क्योंकि उसका जो स्पॉन्सर था वो उसके साथ था। जहाँ वो उसे लेटर्स गिफ्ट भेजता रहता था, वो पर्सन उसके साइड था। जहाँ जो मौरी था वो उसके लेटर्स को देख रहा था। जहाँ जो सनलाइट थी ना वो इस बार सॉफ्ट और वार्म थी। जहाँ वो क्रेयॉन्स कलर को देख रहा था। उसके पास है ना बोलने वाली डॉल भी थी। इससे उसके पास है ना फ़न करने के लिए काफ़ी चीज़ें हो चुकी थी। जहाँ इस तरीके के लेटर स्मेल यानी जो वाइल्ड फ्लावर में स्मेल थी। जहाँ जो मौरी था वो उस पेपर को सूंघ रहा होता है। जहाँ फिर जो मौरी था वो उस फ्लावर की तरफ देखता है और जो मौरी था वो उस फ्लावर को बहुत गौर से देख रहा था। जहाँ ऐसा लग रहा था कि मौरी कुछ सोच रहा है। जहाँ फिर जो बाकी लोग थे ना वो मौरी की गिफ्ट्स को देख के कह रहे थे, ये स्पॉन्सर किस तरीके का इंसान है, वो इतना ज़्यादा नाइस क्यों हो रहा है, क्या उसे किसी बात का गिल्ट है जो वो ये सब सामान भेज रहा है।
जहाँ फिर जो मौरी था ना वो अपनी उसको यानी टीना को याद कर रहा था कि उसकी मॉम भी उसके पास आ गई थी गिल्ट की वजह से। जहाँ जो मौरी था उसको लगता है कि जो उसका स्पॉन्सर है ना ये तो केवल एक बच्चे की सोच है। जहाँ जो मौरी था उसको लग रहा था क्या हो सकता है कि जो स्पॉन्सर है वो वो वही पर्सन हो यानी इसकी मॉम। जहाँ जो मौरी था उसको लग रहा था जो स्पॉन्सर है ना वो उसकी मॉम है। जहाँ वो इस बात में ही बहुत ज़्यादा वंडर था। फिर हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है रात का। जहाँ जो मौरी था वो अपने सामान को पैक कर रहा था और उसका जो टॉय था वो कह रहा था टाइम फॉर एन एडवेंचर टू ड्रीमलैंड। जहाँ जो बच्चा था वो अपनी चीज़ों को पैक कर रहा था। जहाँ वो अपनी फ्रेंड की दी हुई चीज़ों को भी पैक करके उस जो होम था ना वहाँ से आ जाता है और वो दूर से बहुत दूर से देख के उनकी तरफ बाय कर रहा था उस ऑर्फनेज को बहुत दूरी से। जहाँ फिर वो अपने जो स्टेप्स थे उसको लेने लगता है। कहाँ वो अपनी मॉम के पास जा रहा था। जहाँ फिर उसे ना रेलवे दिखता है रेलवे ट्रैक। जहाँ फिर वो उस रेलवे ट्रैक के ऊपर अपना पैर रखता है और उस अननोन पाथ की तरफ बढ़ने लगता है। जहाँ जो मौरी था वो उस रेलवे ट्रैक की ओर से होते हुए जाने लगता है। जहाँ उसको भी नहीं पता कि उसको किधर जाना है पर उसको अपनी माँ से मिलना है। और इसी के साथ ये चैप्टर यहीं एंड होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय। सो मॉम आई एम कमिंग का चैप्टर 3 शुरू होता है। जहाँ हमें कुछ गायों को बैठे हुए दिखाया जाता है। जहाँ एक गाय किसी चीज़ को सूंघ के चाट रही थी जो कि मौरी होता है। जहाँ उस गाय के चाटने की वजह से जो मौरी था ना उसकी जो आँख थी वो खुल जाती है और जो मौरी होता है वो जाग के ना अपने आप को सही कर रहा होता है। फिर जो मौरी था वो बाहर यानी जिस ट्रेन में वो बैठा था वहाँ जाके चेक कर रहा होता है कि क्या वो अपने डेस्टिनेशन तक पहुँचा है। जहाँ हमें पीछे सुनाई देता है कि जिस ट्रेन को मौरी ने पकड़ा था बिना कुछ सोचे समझे अब वही ट्रेन उसको उसकी माँ तक ले जा रही है उसे मिलाने के लिए एक लंबी जर्नी से। जहाँ हमें उस ट्रेन को दिखाया जाता है जो कि किसी रेगिस्तान एरिया से होते हुए गुजर रही होती है। और जो मौरी था वो बिना कुछ सोचे समझे फिर से उतर जाता है। उसको लगता है कि बस वो अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंच गया है। जहाँ जो ट्रेन थी ना वो उसे बाय कर रहा होता है। फिर जब ट्रेन वहाँ से चली जाती है तब जो मौरी था वो अपने आसपास देख रहा होता है जहाँ की केवल रेगिस्तान जैसा एरिया था कुछ भी नहीं ना कोई घर ना कुछ। तब जो मौरी होता है वो चलना शुरू कर देता है और वो लगातार चल रहा होता है। जहाँ उसे ना कुछ चीज़ काँपने की आवाज़ आ रही होती है। जहाँ तब वो पीछे मुड़ के देखता है जहाँ से वो आवाज़ें आना शुरू हुई थी। जहाँ उसे दूर से दिख रहा होता है कि कुछ लोग हैं ना मोटरसाइकिल पर हाथ में गन लिए हुए आ रहे थे। वो लोग थे भी कि नहीं ये भी नहीं पता चल रहा था। उन लोग ने खुद को बहुत कवर किया हुआ था। और जो मौरी होता है ना वो जब ये देखता है तो बहुत ज़्यादा चौंक जाता है और वो डर जाता है और वो बहुत तेज़ी से वहाँ से भागने की कोशिश करता है लेकिन कोई फ़ायदा नहीं होता। वो जो लोग थे ना वो मौरी के आसपास ही अपनी मोटरसाइकिल घेर रहे होते हैं। तब हमें एक पर्सन को दिखाया जाता है जो कि पर्सन तो नहीं कह सकते हैं। वो दूर से ये सब होते हुए देख रहा होता है और उसके लॉन्ग वाइट हेयर होते हैं। फिर हमें उन्हीं लोग को दिखाया जाता है जहाँ उन लोग कह रहे थे ये क्या चीज़ है क्या ये इंसान नहीं है। जहाँ जो मौरी था वो डर के वजह से ना अपने चार मतलब हाथ और पैर को मिला के चार हाथों या पैरों पे खड़ा होता है। जहाँ उन लोग कह रहे थे तुमने तो मुझे बोला था ये इंसान है तो ये इतना छोटा क्यों है। जहाँ वो कह रहा था ये मुझे कैसे पता होगा। तब उसी में से एक कह रहा होता है क्या हम लोग इसे अब भी बेच सकते हैं। तब एक क्रिएचर मौरी को नोटिस करता है और वो देख रहा होता है मौरी बहुत ज़्यादा काँप रहा है। तब वो कह रहा था क्या हम लोग इसे थोड़ा सा खा नहीं सकते हैं। जहाँ उसकी बात सुन के वो है ना अपना हाथ उसकी तरफ बढ़ा रहा था और वो कह रहा था ये बहुत ज़्यादा छोटा है कोई नोटिस भी नहीं करेगा सिर्फ मुझे एक लेग खाना है। यानी वो मौरी का एक लेग खाने वाला था। उतने में ही ना एक क्रीचर बहुत तेज़ी से अपना पंच है ना नीचे करता है और कह रहा था तुम्हें किसने बोला उसे छूने के लिए। जहाँ तब वो जो क्रिएचर था ना वो कह रहा होता है सॉरी सॉरी बॉस। जहाँ ये जो क्रिएचर था वो बॉस होता है। तब जो बॉस था वो मौरी की तरफ देखते हुए कह रहा था इसके जितने साइज की जो चीज़ है ना वो हम लोग के लीवर तक भी नहीं पहुंचने वाली है। जहाँ वो उसकी तरफ देखता है और कह रहा होता है रुको। जहाँ वो उसकी तरफ देखते हुए कह रहा था व्हाट। जहाँ जो मौरी था वो उसकी तरफ देख रहा होता है उतने में ही ना कोई चीज़ उन लोग के ऊपर हमला कर देती है और वो एक क्रिएचर को मार देते हैं। तब वो बाकी क्रिएचर अलर्ट हो जाते हैं और कह रहे होते हैं ये बुलेट। जहाँ हमें दूर से ना एक मोटरसाइकिल आते हुए दिखाई जाती है जो कि
ऑरेंज क्रिएचर की थी, जहाँ जिसका वाइट हेयर था, और वो अपने ही पास से ना उस चीज़ें शूट कर रहा होता है। और वो बाकी जो क्रिएचर्स थे, टीमन क्रिएचर, जो भी क्रिएचर थे, वो कह रहे थे ये राइटर यहाँ क्या कर रहा है। और वो कह रहे होते हैं पैनिक मत करना, जहाँ सभी लोग हैं ना उस राइडर के ऊपर हमला कर देते हैं। और जो राइडर था वो उन लोग की तरफ बढ़ रहा होता है, और जो राइडर थी उसकी जो स्पीड थी ना वो बहुत ज़्यादा तेज़ थी। वो बहुत तेज़ी से अपना मोटरसाइकिल वहाँ उन लोग के पास लेके आ रहा होता है, और इन द एंड वो उन लोग के पास तक पहुँच जाता है। और हमें दिखाया जाता है उसकी जो मोटरसाइकिल थी वो बहुत ही ज़्यादा एडवांस थी, जहाँ वही क्रिएचर का बॉस उसको गाली दे रहा होता है, और फिर वो उसके ऊपर हमला करने के लिए पहुंच रहा होता है। और जो टीमन बॉस होता है ना वो अपने हाथ से ना कोई चीज़ जनरेट कर रहा था, और जो राइडर था वो उसकी तरफ ही आ रहा होता है। तब हमें दिखाया जाता है बहुत तेज़ी से ब्लास्ट होता है, और वहाँ पे जहाँ जो राइडर था वो आ रहा था, तब जो टीमन बॉस था ना वो उसी प्लेस पर देख रहा होता है। और फिर है ना वो उसी के हाथ से ना वहाँ पे ब्लास्ट किया था। तब वो नोटिस करता है कि वहाँ पे राइडर नहीं है। तब वो ऊपर देखता है, जहाँ जो राइडर था वो उसके ऊपर से होते हुए निकलता है और नीचे शूट करता है जहाँ पर वो डीमन बॉस था। और उसकी जो शूट थी ना वो बहुत ही हाई लेवल का था, जहाँ वो एक ही बार में वहाँ पे सभी लोग को ख़त्म करता है। जहाँ जो मौरी था वो अपने आप को ना बचा रहा होता है, जहाँ फिर वो राइडर वहाँ पे खड़ा हो जाता है। तब हमें वहाँ का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर एक बहुत ही बड़ा गड्ढा हो जाता है और राइडर उसके ऊपर खड़ा था। जहाँ फिर जो राइडर था वो बिना नोटिस किए हुए कह रहा था तो ऐसा तुमने फिर से किया। जहाँ वो कह रहा था तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मेरे टेरिटरी में आ गए। जहाँ फिर वो मौरी की तरफ देखता है, और जो मौरी था वो तो डर जाता है। जहाँ जो राइडर था ना उसकी 5 आइज़ थी, जहाँ वो उसके सामने खड़ा होता है, और जो राइडर था वो उससे बोल रहा था कि अब बताओ। जहाँ जो मौरी होता है ना ऐसा लग रहा था कि वो भी शायद गुस्सा हो गया है या खुद को अपने आप को बचा रहा है। जहाँ जो राइडर था वो एक नाम लेता है एया, जहाँ वो एक है ना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसी टेक्नोलॉजी उस बच्चे को ना डिटेक्ट करती है, और वो बता रही होती है कि बच्चा जो है ना वो इस समय नर्वस और फियर में है। जहाँ वो बता रही थी है ये है ना इंसान का बच्चा है। जहाँ जो राइडर था वो है ना अपने मन में सोचता है, फिर कहता है हेलो छोटे बच्चे। जहाँ वो स्माइल करते हुए ना जो मौरी था उससे बात कर रहा होता है। जहाँ वो कह रहा था कि मुझे पता है तुम इस समय डरे हुए हो, लेकिन कोई बात नहीं, मैं यहाँ पर हूँ। क्या तुम मेरे दोस्त से मिलना चाहोगे जिसे मैंने ही क्रिएट किया है, ये एआई है। जहाँ वो कह रहा था ऐसा लग रहा है कि तुम यहाँ पे लॉस्ट हो चुके हो, तो जो राइडर है ना वो तुम्हें तुम्हारे घर लेके चलेगा। जहाँ जो मौरी था उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो जाती है, और वो यही तो चाह रहा था। जहाँ जो राइडर था ना वो अपने मन में सोच रहा होता है भले ही एक प्रस्तावना हो, लेकिन इतने छोटे मेट का भी 300 मिल जाएगा, वो भी इतना बुरा मनी नहीं है। और वो अपने मन में सोच रहा होता है अगर इसे मैंने जिंदा बेच दिया केव के पास तो कुछ क्रेजी फॉन्क आएंगे जो कि इसे टॉय की तरह खेलना चाहते होंगे। जहाँ जो राइडर था ना वो इतना अच्छा नहीं दिख रहा था। जहाँ वो अपने मन में सोच रहा होता है और समथिंग, जहाँ वो उसके ना कपड़ों को देखते हुए सोच रहा था ये तो बहुत ही अच्छे कपड़े हैं। जहाँ वो कह रहा था अगर इसे ऑक्शन में भेजा जाए तो। जहाँ जो राइडर था ना वो अपना फ़ायदा रख रहा होता है, तब वो नोटिस करता है उसके बैग के पास। जहाँ जो राइडर था ना तब वो कह रहा था वेट लिटिल वन। जहाँ वो कह रहा होता है यहाँ पे ना कुछ है। जहाँ फिर है ना वो उसका है ना कपड़ा उठा के चेक कर रहा होता है। जहाँ जब वो ये चेक करता है तो वो पूरी तरीके से ना पसीना पसीना हो जाता है कि उसे कुछ मालूम है जो कि नहीं तब वो कह रहा होता है हाँ हाँ वो है ना मैं आज लेट हो गया हूँ तो मुझे अब चलना चाहिए। जहाँ ना वो पलड़ा झाड़ के भाग रहा होता है, वो कह रहा था आई एम सो सॉरी, अभी मुझे याद आया कि मैं आज बहुत बिजी हूँ। जहाँ वो कह रहा होता है तुम अपने आप से घर चले जाना। ग्रेट ग्रेट। जहाँ वो है ना उसे बेचने वाला था, लेकिन वो कपड़ा के पीछे कुछ देख के ना वो वहाँ से भाग निकलता है, और वो कह रहा होता है वेल मुझे यहाँ से निकलना होगा। जहाँ वो सोच रहा होता है कि फिर वो पीछे देखता है, जहाँ वो वहाँ से आ चुका होता है काफ़ी दूर। जहाँ वो है ना कह रहा था वो शिट उसके पीछे वो सैम्बल है, यानी वो किसी सैम्बल को देख के भागा, वरना उसको जाके बेच वोच देता। जहाँ कह रहा था
कि मैं तो अपनी पूरी लाइफ बर्बाद करने वाला था उसके चक्कर में। उसे उन लोग है ना चिकिंग आउट कहते हैं, जहाँ जो राइडर था वो उसे ना चुप होने कहता है, कह रहा होता है शट अप। जहाँ जो एआई था ना उससे वो बात करते हुए कह रहा था, मुझे इतना ज़्यादा डर लग रहा था कि मेरा जो गला था ना वही सूख चुका था। जहाँ जो एआई था ना वो पानी उसकी तरफ करता है और वो ना उसे पीता है और कहता है ओ थैंक्स। तब वो कुछ नोटिस करता है कि एआई कैसे पानी देगा। जहाँ जो मौरी था ना वो उसके पैर के पास चिपक के बैठा हुआ था और वो भी राइडर के साथ ही जाने लगता है। जहाँ जब राइडर ये देखता है तो उसे कह रहा था, हे तुम यहाँ क्या कर रहे हो, तुरंत यहाँ से हटो। जहाँ जो मौरी था वो तो नहीं छोड़ रहा था और जो राइडर था वो कह रहा था यू लिटिल, यहाँ से उतरो, मैंने तुम्हें बोला उतरने। जहाँ एक स्टोन आता है, वो कह रहा होता है हाय आई एम स्टोन। तुरंत ही मतलब राइडर मौरी उसका बैग सब चीज़ उड़ते हुए एक कोने जाके गिरता है। फिर वहाँ पे ना अंधेरा अंधेरा हो जाता है। जहाँ जो राइडर था फिर उसकी आँख खुल रही होती है और वो अपने सर पकड़ के बैठा हुआ था। वो कह रहा था आह मेरा सर। जहाँ फिर वो नोटिस करता है कि उसके ऊपर है ना मौरी का ना जो कपड़ा पहना हुआ था वो पड़ा है और कुछ उसकी चीज़ें पड़ी हैं और वहाँ पे मौरी नहीं होता है। और इसी के साथ ये चैप्टर यहीं एंड होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय। मॉम आई एम कमिंग सून का चैप्टर 4 शुरू होता है, जहाँ हमें उस ऑरेंज राइडर को होश में आते हुए दिखाया जाता है। जहाँ जब वो बैठता है ना तब वो नोटिस करता है कि उसके ऊपर है ना कुछ पेपर पड़े हुए थे। जहाँ वो सोच रहा था ये क्या है, जहाँ वो सोच रहा था क्या ये एक लेटर है। जहाँ जो मौरी था ना उसके ऊपर कुछ लिखा हुआ था। तब जो मौरी था ना वो उस लेटर के पीछे से आता है। जहाँ वो जो ऑरेंज राइडर था जब वो मौरी को देखता है तब वो बहुत तेज़ी डर जाता है और जो उसका एआई होता है वो कह रहा होता है फाइनली तुम जाग गए। जहाँ जो ऑरेंज राइडर था ना उससे वो एआई आगे कह रहा था मैं तो बहुत ही ज़्यादा वरीड था, तुम्हारा जो टेम्परेचर है ना बॉडी का वो गिरने लगता, लेकिन तुम्हारे बगल जो ह्यूमन बैठा है ना उसने तुम्हें अपने जो आइटम्स है उससे कवर कर दिया। उसके साथ ही साथ मैंने ना फायर को स्टार्ट कर दिया। जहाँ जो राइडर था ना वो कह रहा होता है ओ अच्छा। जहाँ वो उसे थैंक्स कर रहा होता है तब जो एआई था वो उसे कह रहा था ऐसा लग रहा है कि तुम्हें ना इस समय हाइड्रेट होने की ज़रूरत है। जहाँ जो राइडर था वो कह रहा था हाँ मुझे भी थोड़ा पानी पीने की ज़रूरत है। जहाँ जो मौरी था ना वो जब ये सुनता है तब वो दौड़ते हुए ना उस फायर के पास जाता है। जहाँ जो राइडर था वो उसे नोटिस करता है कि वो उधर कहाँ जा रहा है। तब जो मौरी था वो उसे ना अपना बॉटल लेके आ रहा था पानी देने के लिए और जो राइडर था वो सोच रहा था अच्छा, लेकिन फिर से स्टोन आ जाता है और जो बॉटल था ना वो उस राइडर के फेस पे लगता है और पानी पूरा उसके फेस पे जाके लग जाता है। और जो राइडर होता है वो बेचारा वहीं पे बैठ जाता है जहाँ उसे पानी चाहिए था, लेकिन वो पूरा नहा लिया होता है। और जब ये चीज़ मौरी देखता है तो और वो ज़्यादा शॉक हो जाता है कि वो ये नहीं चाहता था, वो तो उसे पानी दे रहा था। जो मौरी होता है वो अपने पूरे ब्रेन का इस्तेमाल करते हुए अपने बैग के पास जाता है और उसके अंदर से ना पेपर निकालने लगता है। जहाँ जो राइडर था वो उसको देखते हुए कह रहा था तो ये तुम हो। जहाँ वो है ना उसे बहुत गंभीरता से देख रहा था। जहाँ जो मौरी था वो अपने पास है ना पेपर निकाल रहा होता है। जहाँ वो राइडर अपने मन में सोच रहा था ये जो सैम्बल है यानी जो पेपर लेटर लिखा है ना उसके ऊपर जो मोहर लगी है, नो डाउट इसके बारे में ना वो राइडर जान रहा होता है कि कुछ तो उससे रिलेटेड है। जहाँ जो राइडर था ना फिर वो सोच रहा होता है। तब जो राइडर होता है ना वो उस बैच के बारे में बता रहा होता है कि 7 फिंगर में से एक वो जो कि इस यूनिवर्स का शुरुआत भी है और इस यूनिवर्स का अंत भी है। जहाँ हमें ना एक चीज़ दिखाई जाती है जो कि बोल सकते हैं गॉड है या कुछ ऐसी चीज़ है। जहाँ उसके सामने ना बहुत सारे जो एंटिटी थे वो लोग लीन डाउन हुए थे और वो बता रहा होता है केवल वही इस बैच को ओन करता है या जिसको वो परमिट दिया हो वही इस सिंबल का इस्तेमाल कर सकता है। यानी जो ये बैच लगा है उस लेटर में ये बहुत ही ज़्यादा वैल्यूएबल है और बाई एनी चांस अगर कोई भी दूसरा उन्हें लापरवाही से धमकाने की कोशिश करे तो मान लो उन लोग खुद को अपनी ही मृत्यु की ओर आगे ले जा रहे हैं। जहाँ जो राइडर था ना वो ये सारी चीज़ें अपने मन में सोच रहा था कि जो जिसके पास ये स्टैम्प या उसकी जो पावर है ना उन लोग बहुत ही ज़्यादा डेंजरस है या उन लोग के पास बहुत ही ज़्यादा शक्ति है कि वो दूसरे को अपने नीचे दबा सकते हैं। जब राइडर ये सभी चीज़ सोच रहा होता है ना तो बहुत ही ज़्यादा ना कंफ्यूज था या तो उसके फेस पे ऐसा रिएक्शन था कि वो कुछ तो करना चाहता है।
जहाँ जो राइडर था ना वो सोच रहा होता है, वो मौरी की तरफ घूर रहा होता है और वो सोच रहा होता है कि एक ऐसा इंसान जिसे ये सभी चीज़ों के बारे में पता ही नहीं है, तब वो है ना उसके सैम्बल यानी जिस सैम्बल के बारे में बात कर रहा था उसकी तरफ देख रहा होता है, जो कि उसके ना मोस्ट ऑफ द आइटम के ऊपर इनग्रेव था। और उसका जो पेपर है ना वो इतना ज़्यादा महंगा है कि उससे ना 1 महीने का है ना फूड बजट तैयार किया जा सकता है। फिर जो राइडर होता है ना वो इस एक पेपर को उठाता है जहाँ उसके ऊपर है ना वो लिखा था इंक, जो कि ऐसा लग रहा है कि जो अपने अंदर पूरा अफेक्शन को फिल किया हुआ है। फिर जो राइडर था ना वो उसकी तरफ देखते हुए सोच रहा होता है, क्या हो अगर उन लोग इस बच्चे को बहुत सेफली से डिलीवर कर दे तो उन्हें ना बहुत ही ज़्यादा रिवॉर्ड मिलेगा। जहाँ जो राइडर था वो ये सभी चीज़ें सोचते हुए ना स्माइल कर रहा होता है। फिर हमें दिखाया जाता है जो एआई था ना उसकी जो बैटरी थी ना वो पूरी ख़त्म हो चुकी थी। जहाँ जो एआई था ना वो ये बात उसको बताता है, तब जो राइडर था वो इस एआई को कह रहा होता है ठीक है तब तुम जाके थोड़ा रेस्ट कर सकते हो। तब जो राइडर था वो अपने बाइक के पास जाता है और जो मौरी था वो थोड़ा दूर खड़ा था और जो राइडर था वो अपनी गन ले लिया था। तब जो राइडर और मौरी थे ना उन लोग चलने लगते हैं और जो राइडर था वो अपने ही गुनगान गा रहा होता है कि जैसे कि मेरे जैसे लोग कितने, मतलब वो अपनी ही बात कर रहा था कि वो लाइफ सेवियर है और उसे इस एरिया के बारे में बहुत चीज़ें पता है। और हमें ना वहाँ पे एक लिजर्ड को दिखाया जाता है जो कि उन लोग की तरफ नोटिस कर रहा था। फिर जो राइडर था ना वो बोल रहा होता है कि बस मैं ही हूँ जिसे इस एरिया के बारे में पता है। और जो लिजर्ड थे ना उसको है ना अपना एक मेट मिल जाता है जहाँ उन लोग है ना अपना लव कर रहे थे। और जो राइडर था वो अपनी बात कंटिन्यू कर रहा था और मुझे पता है ये बहुत ही ज़्यादा अच्छे कर्म है। और हमें दिखाया जाता है वो लिजर्ड उसके बच्चे थे उसके साथ और उसका जो लवर था ना वो मर चुका था। जहाँ जो लिजर्ड था ना उसकी ट्रेजिक लव स्टोरी यहीं पे एंड होती है। और जो राइडर था वो कह रहा था हम लोग पहुँच गए। तो वो नोटिस करता है जो मौरी उसके ऊपर ध्यान नहीं दे रहा, तो वो गुस्सा होते हुए कह रहा था कि वैसे तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मेरी बात पर ध्यान नहीं दे रहे हो। तो वो नोटिस करता है जो मौरी है ना उसने अपने मुंह में कीड़ा पकड़ा हुआ था। और जब राइडर ये देखता है ना उसके मुंह से आवाज़ तो नहीं आती लेकिन उसकी पूरी जान निकल जाती है और बहुत ज़्यादा है ना वो शॉक हो जाता है। तब वो गुस्सा करते हुए ना मौरी को पकड़ता है और उसे उसका ना मुंह खुलवाते हुए कह रहा था हे तुम क्या खा रहे हो। उसे कह रहा होता है इसे बाहर थूको। जहाँ वो है ना उसे ज़बरदस्ती उससे ना वो कीड़े को बाहर निकलवाता है, वरना जो मौरी है वो तो उस कीड़े के बारे में जान नहीं रहा था, उसे खाने लग रहा था। तब जो राइडर था ना वो हाँफने लगता है और उससे कह रहा होता है हे यू, तुम ऐसे भी कुछ कोई चीज़ नहीं खा सकते हो वरना तुम मर जाओगे। और जो मौरी है वो अपनी साइड आई कर रहा था। तब जो राइडर था वो गुस्सा होते हुए कह रहा था हे ये बास्टर्ड तुम मेरी तरफ देखो। जहाँ जो मौरी था वो उसको ज़्यादा भाव नहीं दे रहा था और जो राइडर था ना वो उसे कह रहा होता है यहाँ देखो, इतना ज़्यादा केयरलेसली कुछ भी मत खा लिया करो। वैसे मैं बता रहा हूँ कि जिसके ऐसे, मतलब उसे समझा रहा होता है कि ऐसी चीज़ें ना बहुत ज़्यादा पॉइजनस होती है। और वो अपने मन में कह रहा था ये भले ही उतना पॉइजनस नहीं था इसलिए ये बचा हुआ है। जहाँ जो मौरी था ना तब वो नोटिस करता है, तब उसे बता रहा होता है अगर जो रूट है ना वो सॉलन है और राउंड है और उसी के साथ साथ वो नीले कलर में है ना तो तुम जान लो कि है ना वो पॉइजनस है। जहाँ वो उस कीड़े के बारे में बता रहा होता है और वो ना फिर मौरी से कह रहा होता है क्या तुम्हें मेरी बात समझ में आई। जहाँ जो मौरी था ना वो उसकी बैठ के ना बात बहुत ध्यान से सुन रहा होता है। जहाँ जो राइटर था ना वो कहता है ठीक है और वो सोच रहा होता है अब मुझे लगता है कि ज़्यादा ना मुसीबत नहीं कॉज करेगा। ऐसा जो राइडर था ना वो सोच रहा होता है अपने मन में। लेकिन जहाँ जो राइडर था ना जब उसका ध्यान थोड़ा सा दूर हटता है ना तब जो मौरी था वो उसके बाइक के पास पहुँच जाता है और जो मौरी था ना अपने ब्लू कलर के क्रेयॉन से ना उसकी पूरे बाइक पर ना कलर करने लगता है। जहाँ राइडर उसे कह रहा था हे बच्चे उसे वो मत करो। फिर है ना जो मौरी था ना अपना हाथ है ना एक कैक्टस के पेड़ के पास लेके गया था जो कि मॉन्स्टरस था। तब वो राइडर उसे रोकता है, तब जो मौरी था वो कीचड़ में कूद जाता है। फिर से राइडर उसे रोकता है और कहता है वहाँ मत जाओ। और जो राइडर था ना उसे बार बार है ना समझा रहा था और जो मौरी था ना उसकी बात पर ध्यान नहीं दे रहा था। और जो राइडर था उसे कह रहा था हे मुझसे अपसेट मत हो। फिर जो राइडर था वो पूरी तरीके से थक जाता है और सोच रहा था डैम मैं यहाँ कर क्या रहा हूँ। जहाँ जो राइडर था ना फिर वो मौरी की तरफ नोटिस करता है, मौरी कुछ तो ड्रॉ कर रहा होता है। तब जो राइडर था ना वो उठ के मौरी के पास जाता है रेंगते हुए
हे तुम क्या ड्रॉ कर रहे हो। जहाँ जो मौरी था ना वो उसकी तरफ देखता है और जो मौरी था वो अपनी भाषा में ना टूटे फूटे अक्षर में कुछ तो बोल रहा होता है, लेकिन वो तो हम लोग को समझ में आता नहीं है। जहाँ यही बात राइडर भी अपने मन में सोचता है कि मुझे ना तुम्हारी कोई भी बात समझ में नहीं आ रही कि तुम बोल क्या रहे हो। और जो मौरी था वो पूरी पैशन के साथ है ना अपना चीज़ दिखाता है और राइडर उसका नाम पढ़ता है और कह रहा था क्या इसका नाम मौरी है। जहाँ जो राइडर था ना फिर वो ड्राइंग की तरफ देखता है, जहाँ हम लोग देख के पहचान सकते हैं ना कि जो ये ब्लैक थिंग है ना वो राइडर खुद है, लेकिन राइडर उससे ये पूछता है कि ये कौन है। जहाँ जो राइडर था ना उसकी बात सुन के ना मौरी उसकी तरफ पॉइंट आउट करता है और कहता है कि तुम हो। जब राइडर ये सुनता है कि वो ये है, वो कहता है क्या ये मैं हूँ। जहाँ जो मौरी था ना फिर वो अपना हेड नॉट करता है। तब जो राइडर था ना वो उस ड्राइंग को लेता है और उसे बहुत गंभीरता से देख रहा होता है। जहाँ जो राइडर था ना उसके लिए ना आज तक कभी किसी ने ड्रॉ नहीं किया था और जो राइडर था ना उस ड्राइंग को ना बहुत ही ज़्यादा देर तक देख रहा होता है या घूर रहा होता है। और फिर हमें पता चलता है ये ना राइडर का फर्स्ट टाइम था कि किसी ने उसको उसके लिए ड्रॉ किया है। जहाँ फिर जो राइडर था ना वो है ना फिर बहुत ही अच्छे मूड में होता है। तब एआई जो था ना अपने आप को चार्ज कर लेता है और राइडर है ना जब ये सुनता है तो है ना वो दिखाता नहीं और कहता है हे तुम क्या कह रहे हो, मैं क्यों खुश होऊंगा। जहाँ जो एआई था ना वो है ना उसकी ड्राइंग देखता है और कह रहा होता है अच्छा ये जो फ्लैट थिंग है ना ये पक्का मैं हूँ। चाहे ना वो उससे कह रहा था तुम्हारी ऑब्जर्वेशन बहुत अच्छी है लेकिन तब भी इसमें बहुत कमी है, इसलिए मैं तुम्हें 50 पॉइंट्स देता हूँ। तब है ना उसे बता रहा होता है हे तुम्हें ना राइटर को और अच्छी तरीके से ड्रॉ करना चाहिए। किसी चीज़ को क्रिएट करना है ना बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है कुछ ना करने से। जहाँ जो राइडर था ना वो मौरी के पास ही बैठा था और फिर हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है जहाँ जो सन था वो कह रहा था हाय आई एम सन। और जो राइडर था ना वो अपने पास कोई चीज़ देख रहा होता है और जो राइडर था वो रेडी हो चुका था। फिर वो अपने आसपास देख रहा था, यानी वो उस माउंटेन के आसपास खड़े होकर ना कुछ तो देख रहा था। और फिर वो कह रहा होता है ऑल राइट तो अब हम लोग को है ना इस हिल को है ना क्रॉस करना है। फिर जो राइडर था ना वो मौरी की तरफ देखता है, जहाँ जो मौरी था ना वो उससे दूर भाग रहा था। फिर राइडर गुस्सा होते हुए कह रहा था हे मेरी बात सुनो, और उसे कह रहा था अगर तुम जल्दी से यहाँ नहीं आए ना तो मैं तुम्हें यहीं छोड़ के भाग जाऊँगा। जहाँ जो राइडर था वो उसकी तरफ देख रहा था और जो मौरी था वो है ना कुछ तो दूर जाके ना कर रहा था। तो वो नोटिस करता है कि इस बार मौरी है ना किसी जानवर के पास खड़ा है और ये चीज़ देख के वो गुस्सा होता है। और इसी के साथ ये चैप्टर एंड होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय। मानवा की स्टार्टिंग उसी सीन से होती है जहाँ जो ऑरेंज राइडर था वो नोटिस करता है जो मौरी है वो किसी जानवर के साथ है। जहाँ वो जब ये देखता है तो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और वो बहुत ज़्यादा चौंक गया था। उस समय क्या होता है कि वहाँ पे अचानक से एक है ना आग जल जाती है और ये कोई छोटी मोटी आग नहीं थी, ये बहुत ही बड़ी आग का फ्लेम वहाँ पे जल जाता है उस एंड में। जहाँ जो राइडर था वो तुरंत ही एक्शन में आता है और वो कह रहा था व्हाट द हेल तुम वहाँ कर क्या रहे हो। जहाँ वो है ना तुरंत ही उस जीव के ऊपर हमला कर देता है। जहाँ उस जीव के पास एक और जीव आता है। जहाँ जो राइडर था ना वो मौरी को बचाने की कोशिश कर रहा था और ऐसा लग रहा था कि जो राइडर है ना बहुत ही ज़्यादा पैनिक मोड में आ गया है। जहाँ जो राइडर था ना वो उस फ्लेम के अंदर है ना बहुत ज़्यादा डिस्परेट होके मौरी को ढूंढ रहा होता है। जहाँ जो फ्लेम था ना उस चाइल्ड को अपने अंदर ऐसे ले गया था जैसे कि उसका कोई ट्रेस ही ना बचा हो और वो पूरा बच्चा जल चुका हो। पर उस समय कुछ होता है उस मोमेंट में, जहाँ जो क्लोक था ना वो वहाँ पे ना फ्लटर करता है और क्या होता है धीरे धीरे करके जो आग लगी थी ना वो गायब होने लगती है। जहाँ जो राइडर था और जो एआई था वो भी ये सब देख के ना चौंक जाते हैं। जहाँ जो मौरी था ना ऐसा लग रहा था कि वो जलने वाला था, लेकिन उस मैजिकल क्लॉक की वजह से वो बच जाता है और जो सारा फ्लेम था ना वो उसके अंदर है ना समेट उठता है। जहाँ जो मौरी था वो नॉर्मल बैठ जाता है। जहाँ जो राइडर था वो उसको देखता है और वो भी शॉक हो जाता है कि ये क्या हुआ। जहाँ जो डायनासोर ये शायद लग रहे हैं उन लोग भी ये देख रहे थे। जहाँ जो राइडर था वो उससे कह रहा था क्या तुम ठीक तो हो ना। जहाँ जो मौरी था वो नोट करके हाँ करता है। जहाँ राइडर से कह रहा था मैं तो बस शौक में ही फेल होने वाला था। जहाँ फिर है ना वो चेक करता है उसे। जहाँ
जो राइडर था ना वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है उन जीव के ऊपर और उनके ऊपर गन पॉइंट आउट कर देता है, जहाँ वो कह रहे थे इन बास्टर्ड की वजह से, जहाँ ऐसा लग रहा था कि राइडर उन लोग के ऊपर हमला करने वाला है। जहाँ जो बच्चे थे ना वो शायद किसी जानवर के बच्चे थे, उन लोग कुछ कहने की कोशिश कर रहे थे लेकिन राइडर को कुछ समझ में नहीं आ रहा था और राइडर को लग रहा था कि उन लोग प्रिटेंड कर रहे हैं कि उन लोग विक्टिम हैं। जहाँ वो कह रहा था कि तुम लोग ने ही उसके पास फायर सेट किया था। जहाँ वो कह रहा था हे देखो इस बच्चे को, क्या तुम लोग इडियट हो। जहाँ वो कह रहा था तुम लोग इस बच्चे को ऑलमोस्ट जला के बारबेक्यू बनाने ही वाले थे। जहाँ वो मौरी को बारबेक्यू बोल रहा था। जहाँ जो जानवर थे वो भी उसकी तरफ देख रहे थे और मौरी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। जहाँ जो राइडर था वो कह रहा था कि अब बताओ अब तुम लोग कहाँ जाओगे। जहाँ उन दोनों के बीच यानी जानवर और राइडर के बीच में झगड़ा हो रहा था। जहाँ जो एआई था ना वो कुछ कह रहा था कि कोई जीव हम लोग की ओर आ रहा है। जहाँ हमें दिखाया जाता है एक लंबे विशालकाय जीव को जो कि गॉडजिला की तरह लग रहा है और वो राइडर के आसपास घूमने लगता है, जिसके मुंह पे ना ऐसे इलेक्ट्रिक चार्ज थे। जहाँ ये फुल गॉडजिला का कोई फैमिली मेम्बर लग रहा था और जो राइडर और मौरी थे वो उसकी तरफ देख रहे थे। जहाँ जो राइडर था उसको लगा था डैम इट, ये तो एक एडल्ट है। जहाँ जो राइडर था ना वो सोच रहा था कि वो पहले ना मौरी को वापस भेजेगा, हो सकता है कि कुछ हमले वाली बात हो। जहाँ जो जीव था ना वो उन लोग की तरफ बढ़ रहा था। जहाँ जो एआई और राइडर था वो उसकी तरफ देखता है। जहाँ वो है ना जो जानवर था वो बहुत ही ज़्यादा हैप्पी था, शायद ये जो दोनों जीव थे ना वो उसके बच्चे थे और वो है ना अपनी उंगली से उन लोग को नीचे बो करवाता है। जहाँ जो राइडर था वो ये देख के शॉक होता है और वो फिर चिल्लाते हुए कह रहा था तुम्हें क्या लगता है कि मैं इन लोग को ऐसे ही जाने दूंगा। जहाँ एआई उसे कह रहा था तुम चिल्ला क्यों रहे हो। जहाँ जो दोनों बच्चे थे ना इंसान के और उस जानवर के, वो लोग एक दूसरे से मिलते हैं। जहाँ वो जानवर का बच्चा है ना वो उसे एक गिफ्ट देता है और जो मौरी था उसकी आंखें चमक जाती है, वो उस चीज़ को रख लेता है और अपने पास से ना उसे एक गिफ्ट देता है। जहाँ राइडर उसे कह रहा था तुम लोग कर क्या रहे हो। जहाँ वो दोनों ना खुशी के मारे उसके आसपास घूम रहे थे। फिर नेक्स्ट सीन में है ना जो जानवर था वो अपने बच्चों को अपने साथ लेके उस सैंड के अंदर वापस चला जाता है और जो मौरी था और वो बच्चा था ना वो एक दूसरे को देख रहे थे। जहाँ जो राइडर था वो नोटिस करता है कि जो मौरी है ना वो थोड़ा सा सैड हो गया है। जहाँ वो फिर उसे कह रहा था पता है तुम्हें, तुम ऑलमोस्ट मरने ही वाले थे लेकिन जो तुमने ओढ़ा है ना क्लॉक ऑरेंज कलर का, उसकी वजह से तुम अब तक ज़िंदा हो। ये है ना एक मैजिकल क्लॉक है जो कि फायर को तुरंत ही गायब कर दिया तुम्हारे आसपास से। जहाँ फिर वो बता रहा था देखो ये तुम्हारी कितनी प्रोटेक्शन करता है, ना तो तुम्हें ज़्यादा गर्मी लगती है ना इससे तुम्हें बहुत ज़्यादा ठंड लगती है। जहाँ फिर वो है ना उसे बता रहा था कि जिसने भी तुम्हें ये दिया है ना तुम्हें उसके लिए ग्रेटफुल होना चाहिए। जहाँ जो मौरी था ना वो जब ये सुनता है ना तो उसकी आंखें चमक जाती हैं। जहाँ फिर राइडर है ना उसे कह रहा था चलो चलो ठीक है। जहाँ जो मौर्य था फिर हैप्पी हो जाता है और उसके पास घूम रहा था। फिर शाम हो जाती है और हमें राइडर मौरी और एआई को दिखाया जाता है। जहाँ उन लोग फ्लेम के पास लेटे हुए थे और जो राइडर था ना वो मौरी के बारे में सोच रहा था कि जो मौरी था वो कितना ज़्यादा सैड हो गया था। जहाँ फिर है ना वो अपने एआई को बुलाता है। जहाँ उससे कह रहा था क्या तुम मुझे ह्यूमन का डाटा बता सकते हो। जहाँ है ना उसे शो करने कहता है। जहाँ जो एआई था ना वो उस चीज़ को लोड कर रहा था। तब वो लोड करके है ना उसे बताता है कि ये रहा डाटा। जहाँ फिर है ना जो राइटर था वो उस चीज़ को देखता है और कह रहा था वेल आई गेस सो। जहाँ वो है ना किड्स और उनके माँ के बारे में समझ रहा था। जहाँ जो एआई था ना वो कह रहा था क्या माँ। जहाँ वो बोल रहा था हाँ वो है ना हम लोग से थोड़ा अलग होता है उन लोग का रिप्रोडक्शन सिस्टम, यानी ये लोग जो है इन लोग का अलग रिप्रोडक्शन सिस्टम है और जो ह्यूमन उन लोग का अलग है। जहाँ बताया जा रहा था लॉन्ग टाइम अगो बहुत समय पहले जो मास्टर थे अर्थ के उन लोग स्पेस में गए थे और जब उन लोग वापस आए तब उन लोग ने देखा कि ऑलरेडी ही जो अर्थ है उस पर बहुत इस किस्म के जो लाइफ फॉर्म है वो आ चुके हैं। उन्हीं में से जिस जानवर की हाई ग्रेड और स्ट्रॉन्ग वायलेंस था यानी इंसान। जहाँ वो बता रहा होता है जो इंसान था उनका बहुत ज़्यादा हाई ग्रेड था और वो हमेशा विश्वास करते थे कि उन्हीं लोग हैं फ्रॉम अ सिंगल ब्लेड ऑफ ग्रास बीन देयर फीट। जहाँ हमें दिखाया जाता है बहुत सारे इंसान। जहाँ उन लोग कह रहे थे जो इंसान है ना
टू अदर ह्यूमंस। उन लोग का ऐसा ही रवैया रहा। जहाँ फिर बताया जा रहा था, फिर है ना उन लोग का जो नंबर था ना वो ग्रेजुअली गिरने लगा और उन लोग फिर अचानक से डिस्पेयर हो गए। जहाँ जो राइटर था ना वो अपने मन में सोच रहा था कि ऐसा लग रहा है देख के कि जो पावर है ना वो भी ऑफस्प्रिंग के ऊपर ज़्यादा केयर नहीं कर पाया। जहाँ फिर है ना जो राइटर था वो मौरी की तरफ देखता है। जहाँ जो मौरी था वो उसी क्लॉक को ओढ़ के आराम से सो रहा था। जहाँ जो राइटर था फिर वो उसकी तरफ मुड़ता है और उसके पास थोड़ा सा करीब जाते हुए ना उसके हाथ को चेक करता है। जहाँ उसका हाथ कितना छोटा सा था। जहाँ जो मौरी था वो उसका है ना थंब पकड़ लेता है और जो राइडर था वो उसके हाथ को ही देख रहा था। जहाँ जो मौरी था ना वो जब उसका थंब पकड़ा था तो जो मौरी होता है ना वो बहुत ज़्यादा स्माइल कर रहा था सोते हुए। जहाँ जो मौरी था ना जब उसको स्माइल करते हुए वो राइडर देखता है तो बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाता है, क्योंकि वो आज के पहले ना मौरी को उतना नहीं करता था जितना इस समय वो उसको पसंद करता है। जहाँ वो उसके साथ खेल रहा होता है और जो मौरी था ना वो हल्का सा दूर हो जाता है। जहाँ जो राइडर था वो स्माइल कर रहा था और ऐसा लग रहा था कि वो अब हैप्पी है मौरी के साथ रह के। फिर हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है जहाँ कुछ लोग एक दूसरे से बात कर रहे थे। जहाँ एक कह रहा था हाँ ऐसा हो सकता है, जो फॉरेस्ट है वो पूरा शेल्टर्ड है और इसमें बायो डिटेक्टर भी लगे हुए हैं सभी जगह, तो हम लोग उन्हें मिस नहीं करेंगे। जहाँ फिर आगे बात हो रही थी हाँ ऐसा हो सकता है जो क्लोक है उसकी वजह से। जहाँ फिर हमें एक स्पीसीज़ दिखाई जाती है जिसकी आई ब्लू है और वो कह रहा था मैं उन्हें ढूंढूंगा। जहाँ फिर हमें दिखाया जाता है नेक्स्ट सीन जहाँ जो राइडर था ना वो मौरी के पास ही लेटा हुआ था और वो स्पीसीज कह रहा था मैं बिना फेल हुए उन्हें ढूंढूंगा। और चैप्टर 5 यहीं एंड होता है। चैप्टर 6 की शुरुआत होती है हमें एक ब्यूटीफुल से सीन को दिखाते हुए जहाँ हर जगह है ना सिर्फ स्काई दिख रहा था और हमें दिखाया जाता है हमारे क्यूट से मौरी को सोते हुए। जहाँ जो मौरी था ना वो किसी ग्रास फील्ड में लेटा हुआ था। जहाँ उसकी आइज़ खुलती है और वो खुद को है ना वहाँ पे अकेला पाता है। जहाँ जो मौरी था उस ग्रास फील्ड में अकेला लेटा हुआ था। तब वो उठ के बैठ जाता है। जहाँ जो मौरी था फिर वो पहले बैठता है तो उसे समझ में नहीं आता, तब वो थोड़ा है ना ध्यान देता है। जहाँ वो भी नहीं समझ पाया कि वो यहाँ पर कैसे आया। जहाँ फिर है ना वो उस ग्रास फील्ड में बहुत ध्यान से देख रहा था, ऐसा लग रहा था कि वो किसी को ढूंढ रहा है। और जैसे ही वो उस इंसान को ढूंढने वाला था अचानक से उसकी आँख खुलती है और वो देखता है कि वो तो राइडर के पास है। जहाँ राइडर उसे कह रहा था क्या तुम जाग गए। जहाँ फिर है ना राइडर उसे कह रहा था उधर देखो। जहाँ फिर वो बता रहा था ये है सिटी। जहाँ ये सिटी को आप लोग खुद देख लो ये कितना ज़्यादा ब्यूटीफुल है। जहाँ जो राइडर वो देखो कितना छोटा सा है। जहाँ वो राइडर है ना मौरी को अपने साथ लेके जाता है एक प्लेस पर जहाँ हमें दिखाया जाता है कुछ खाने के सामान। जहाँ जो मौरी था वो उस प्लेस को देख रहा था घूर घूर के। जहाँ वो प्लेस बहुत अजीब तरीके से बना है जैसे पत्थरों को काट के तराशा गया है। जब मौरी ये सब देख रहा था ना तब एक पर्सन मौरी को देख के कहता वाह। जहाँ ये लोग पर्सन तो नहीं है लेकिन ये लोग अलग स्पीसीज़ है। जहाँ उन लोग कह रहे थे वाह तुम कितने ज़्यादा क्यूट हो, क्या ये बात तुम जानते हो। जहाँ ना जो बाकी स्पीसीज़ थे ना वो मौरी को देख के कह रहे थे देखो ये कितना ज़्यादा छोटा है। और जो मौरी है वो तो एंजाइटी के मारा उसको पसीने आ रहे थे। जहाँ उन लोग कह रहे थे देखो ये सरप्राइज़ हो गया ये कितना ज़्यादा छोटा एडोरेबल है। तब जो राइडर था ना उन लोग को कह रहा था रुको रुको तुम्हें पता है इसका कितना ज़्यादा कॉस्ट है लगेगा। जहाँ वो कह रहा था अगर तुम इसे देखना चाहते हो तो पहले तुम मुझे पे करो वरना इससे दूर रहो शू शू। जहाँ फिर वो गहरी सांस छोड़ते हुए कह रहा था देखा उन लोग मेरे पास खड़े भी नहीं हो पाए जैसा मैंने एक्सपेक्ट किया था, तुम काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हो मौरी। जहाँ फिर है ना वो मौरी को लेके एक रेस्टोरेंट पे घुसता है जहाँ बहुत ही डिफरेंट स्पीसीज थे और बाकी लोग है ना उस चाइल्ड यानी मौरी को देख के कह रहे थे क्या मैं उसे छू सकता हूँ। जहाँ जो राइटर था वो कहता है मुझसे सीधा के बात करो व्हाट। जहाँ एक पर्सन था वो कह रहा था और राइटर कैसे हो। जहाँ जो राइटर था ना वो उसे वैलेंटाइन बुलाता है और वैलेंटाइन कह रहा था इस बार तुम्हारा क्या मोटिव है, क्या तुम इस बार एक बच्चे को एक ह्यूमन को रेस करना चाहते हो। जहाँ जो राइडर था वो कह रहा था ये कोई फूड नहीं है, कोई स्ट्रेंज आइडिया मत रखना। जहाँ जो वैलेंटाइन था वो कह रहा था कितनी फ़नी की बात है इस समय कौन इंसान खाता है। जहाँ फिर है ना राइडर उससे कह रहा था क्या तुम इस सैम्बल को जानते हो।
तब जो वैलेंटाइन होता है वो कहता है व्हाट, ये सैम्बल, इसे मैंने पेमेंट के टाइम देखा था जब एक बार हम लोग ट्रेड नेगोशिएशन कर रहे थे उस समय। जहाँ वो बोल रहा होता है शायद उन लोग सिटी में रहते होंगे। जहाँ जो राइडर था वो कहता है क्या सिटी में, क्या उन लोग वहाँ वहाँ पे रहते हैं। जहाँ जो वैलेंटाइन था वो कह रहा था हाँ। तब वैलेंटाइन मॉरी की ओर पॉइंट आउट करते हुए कह रहा था जैसे इस छोटे की ब्लैक हेयर है उस आदमी के भी ब्लैक हेयर थे। जहाँ तब जो राइटर था उसे पूछ रहा था उन लोग यहाँ पे क्यों आए थे। जहाँ वो कह रहा था उसके कोई रीज़न हो गए। एनीवेज मैं तुम्हें कुछ रिकमेंडेशन करना चाहता हूँ पावर बार और सोलर चार्जिंग का 50। जहाँ जो राइटर था कह रहा था क्या 50, तुम कुछ ज़्यादा प्राइस नहीं बढ़ा दिए, 35, इससे ज़्यादा नहीं दूंगा। जहाँ वो चिल्लाते हुए कह रहा था 35, तुम नॉनसेंस हो, इतना एक्सपेंसिव चीज़ मैं तुम्हें ऐसे थोड़ी ना दूंगा। जहाँ उनके आसपास के लोग कह रहे थे इन लोग का फिर से शुरू हो गया। जहाँ जो मौरी था और एआई था उन लोग अपने में लगे हुए थे और उन लोग अपना लड़ रहे थे उधर। जहाँ वो कह रहा था तुम्हें क्या लगता है तुम मेरे साथ ट्रिक कर लोगे। जहाँ वो दूसरा पर्सन यानी वैलेंटाइन कह रहा था तुम बहुत ज़्यादा। जहाँ उन लोग है ना लड़ रहे थे तब जाके बार्गेनिंग में 42 होता है और जो वैलेंटाइन था वो कहता है मैं 42 से ज़्यादा कम नहीं करूँगा। फिर हमें कुछ चिल्लर दिखाए जाते हैं जहाँ जो राइडर था ना वो अपनी चिल्लर गिन रहा था। जहाँ एआई कह रहा था कि मेरे पास सिर्फ 70% चार्जिंग बचा हुआ है। जहाँ वो कहता है क्या तुम इसे बेचना चाहते हो। जहाँ जो राइडर था ना वो कहता है तुम्हारा तो ऐसे ही वेस्ट है जाने दो। जहाँ जो एआई था ना वो उसका स्टफ़ उठाते हुए कह रहा था। जहाँ वो कह रहा है तुम मुझे कह रहे हो कि मैं भूख से मर जाऊँ। तब जो राइडर था ना वो मौरी का वही स्टोन उठाता है जो उसे उस जानवर ने दिया था। जहाँ वैलेंटाइन कहता है हो ये तो टॉमस स्टोन है। जहाँ वो कहता है क्या, जहाँ वो कहता है क्या तुम्हें नहीं पता है। जहाँ वो है ना उसे तोड़ देता है और जो मौरी था उसकी हालत एकदम ख़राब होने लगती है। जहाँ वो कहता है ओ माय रुक जाओ। जहाँ फिर है ना जो स्टोन था ना वो अचानक से ना हिलने लगता है। जहाँ वैलेंटाइन कह रहा था उसको ध्यान से देखो और जो स्टोन था वो जुड़ जाता है। जहाँ फिर है ना जो राइडर था उसे वो बता रहा था तुम्हें पता है ये है ना खुद को फिक्स कर लेता है, ये रात को है ना लाइट भी दे सकता है। जहाँ जो मौरी और राइडर दोनों का मुंह खुला का खुला। जहाँ जो राइडर था ना वो से कहता है क्या ये एक्सपेंसिव है, इसका मतलब ये बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर हो चुका होगा और अब इसका जो वर्थ है वो लेस हो चुका है। जहाँ वो कहता है हाँ ऐसा हो सकता है। जहाँ है ना वो है ना उसको फेंक देता है और जो मौरी था वो अपना है ना जो स्टोन था उसको उठाने लगता है और वो है ना जो स्टोन था वो तो लुढ़कते हुए आगे जा रहा था। जहाँ मौरी उसे पाने वाला था तब एक पर्सन उसे उठाता है और जब हम लोग उसका फेस देखते हैं ये इतना डरावना स्पीसीज पता नहीं किस चीज़ की है वो मौरी के सामने था। हम लोग होते तो पक्का डर जाते लेकिन जो मौरी है उससे ना कह रहा था ओह वेरी क्यूट। जहाँ जो मौरी था वो उसकी तरफ देखता है। जहाँ उसको फ़र्क नहीं पड़ता वो अपना स्टोन उठाता है और वहाँ से भागने लगता है। तब जो वो अगली एंटिटी थी ना उसने मौरी को अपने अंदर फेंक लिया होता है और जो मौरी था वो बेचारा अचानक से कुछ समझ ही नहीं पाता कि क्या हुआ। जहाँ जो मौरी था जब वो अपने आसपास देखता है तो केवल अंधेरा होता है और जो मौरी था उसे समझ में नहीं आता कि क्या हुआ। जहाँ वो जो एंटिटी थी ना वो उस प्लेस से ना निकलने लगती है और जो मौरी था वो डार्कनेस में बस अकेला खड़ा हुआ था। जब मौरी को कुछ नहीं समझ में आता तो वह ना वो डर के मारे चिल्लाने लगता है और वो बहुत तेज़ी से ना उसके अंदर से मार रहा होता है।